Welcome back to my channel. Today I will be started chapter number first 11th class बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम। आर्थिक उद्देश्य बताना है व्यवसाय के, तो क्वेश्चन होगा व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य को समझाइए। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य को समझाइए, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब इसमें आपको 5 पॉइंट लिखना है, कोई 5। अब मैं फर्स्ट से बताता हूँ। लाभ अर्जित करने का उद्देश्य। लाभ अर्जित करना इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, पैसा कमाना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक दुकान या शॉप वगैरह ओपन करी है और दुकान आपने खोलने के बाद आपका उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक शॉप ये जैसे अपन ने खोल ली, ठीक है। अब इसमें आपने एक मोबाइल बेचा। अब मोबाइल कितने का था, 8,000 रुपये का था। और उस 8,000 को सेल करने के लिए आपको कम से कम कितने में सेल करना होगा, कम से कम 10,000 में उसको सेल करना होगा। 10,000 में जब आपने उसको सेल किया तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 2,000 का। तो ये 2,000 जो आया है रुपीज़, ये आपका क्या है, लाभ। तो लाभ अर्जित करने का उद्देश्य ही व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है, पूंजी लगाना यानी विनियोजन करना, ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। यही इसका उद्देश्य होता है। जैसा कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया, इसी तरीके का दूसरा पॉइंट है साधनों का उचित प्रयोग करना। साधनों का उचित प्रयोग करने का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि आपके पास साधन होते हैं, कौन कौन से साधन है, मशीनरी का एक साधन है, आपके पास एक साधन क्या है, मानव का साधन है। तो ये सारे ही साधन को आप क्या करते हैं, ठीक ढंग से इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। तो ये सारी ही चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आती हैं। तो साधन वाला एक क्वेश्चन, एक पॉइंट हो गया। साधनों का उचित प्रयोग करना, साधनों का उचित प्रयोग करना ही इसका पॉइंट हो चुका है। और जैसा कि आपने देखा कि साधनों का उचित प्रयोग करना, जैसे मानव है ना, सामग्री है और मशीनरी है, और पावर का प्रयोग करना, शक्ति का प्रयोग करना साधनों का। जैसे मशीन का ठीक से ठीक ढंग से इस्तेमाल करना ताकि वो खराब ना हो, मानव का सही सही इस्तेमाल करना ताकि वो इधर उधर बैठे ना रहें, ठीक ढंग से काम करें। शक्ति का पूरा पूरा प्रयोग करना, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, इन सब चीज़ों का सही सही प्रयोग करना ही साधनों का उचित प्रयोग कहलाता है। जैसा कि आपने देखा, इसके बाद जो है उत्पादन। उत्पादन के बारे में मैं आपको बताऊं उत्पादन क्या होता है। आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को बनाना ही उत्पादन कहलाता है। सपोज मेरे पास एक हाथ में पेन है और इस पेन को किसी कंपनी ने बनाया है, तो इस कंपनी को बनाया है यानी कि उसने अपने उत्पादन में वृद्धि करी है। कैसे, जैसे कि ये एक कंपनी 100 पेन बनाती थी, ठीक है। अब उसने उन पेनों को 150 बनाने लगी, यानी एक दिन में 100 पेन बनाती थी, अब एक दिन में 150 पेन बनाने लगी। मतलब क्या हुआ, उसके उत्पादन में वृद्धि हो गई है, बड़े पैमाने पर उसने उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया है। तो व्यवसाय का ये लाभ होता है कि इसमें उत्पादन अधिक से अधिक किया जाता है और इसमें वृद्धि होती है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद यदि हम चौथा पॉइंट देखेंगे, कैसा दिया हुआ है, मांग उत्पन्न करना। मांग उत्पन्न करना, जैसे आप अभी स्टेशनरी आपने देखा, स्टेशनरी पे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है बुक खरीदने के लिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल ओपन हुआ है तो बुक खरीद रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा राठी की बुक ले लीजिए, तो स्टेशनरी पे क्या हो रहा है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, बुक बिक जाती है। तो कहते हैं 2 दिन बाद आप आना, क्योंकि अब बुक जितनी भी हैं सब बिक चुकी हैं, आप 2 दिन बाद आना। क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी मांग बढ़ गई है, क्योंकि स्कूल ओपन होने से उसकी मांग बढ़ गई है। तो मांग उत्पन्न करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ की आवश्यकता को बढ़ा देना ताकि उसकी मांग उत्पन्न हो सके। जैसे कि अभी सभी लोग कह रहे हैं कि बुक खरीद लीजिए, है ना। तो आपको आवश्यकता किस चीज़ की हुई, जरूरत किस चीज़ की हुई, बुक की जरूरत हुई। तो आप कहाँ गए, स्टेशनरी पे। स्टेशनरी पे आप क्या देख रहे हैं कि बुक की मांग इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई है कि बुक खत्म हो गई है। तो इस तरीके की चीज़ों को क्या कहा जाता है, मांग उत्पन्न करना। नव प्रवर्तन क्या होता है, नव प्रवर्तन यानी नई नई चीज़ें, नई चीज़ों का उपयोग करना, नई तकनीकों का उपयोग करना, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। जैसे कि आप पहले आते थे, एक बोर्ड होता था, व्हाइट बोर्ड, उस पर चौक से लिखकर हम लोग समझाते थे, जिसे कहते थे ऑफलाइन टीचिंग। अब क्या हो गई है, ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग का मतलब क्या है, आप जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिखा लिखाया आ रहा है, मैं टच पेन के माध्यम से इसको टच करके आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो गई, नई टेक्निक का उपयोग करना, नई विधियों का प्रयोग करना, नए तरीकों का उपयोग करना। इसी को नवाचार या नव प्रवर्तन कहा जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, एक पॉइंट और ले लेते हैं अपन। राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि ये होता है कि जैसे राष्ट्र की आय में बढ़ोतरी हो जाना। राष्ट्र की आय में बढ़ोतरी हो जाना, जैसे ये इंडिया है, भारत है, ठीक है, इसकी आय में क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है। जितने भी लोग हैं सभी लोग ज़्यादा कमाने लगे हैं, तो राष्ट्रीय आय में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, यदि व्यवसाय ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, आय भी राष्ट्र की बढ़ जाएगी। और यदि उत्पादन कम होगा तो राष्ट्र की आय भी कम हो जाएगी। इसलिए व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि
राष्ट्रीय आय में अधिक से अधिक वृद्धि हो। तो ये पूरे 6 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। कौन कौन से पॉइंट हैं इनमें एक बार और देखते हैं। लाभ अर्जित करना यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को कमाना, ठीक है, पैसा कमाना। साधन का उचित प्रयोग करना, साधन क्या क्या होते हैं, मानव है, मशीन है, इनका सही सही प्रयोग करना। उत्पादन में वृद्धि करना, जैसे 100 पेन बनाता था तो अब 150 पेन बनाने लगा। मांग में वृद्धि करना, जैसे स्टेशनरी पे अभी बुक के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और उसकी मांग स्टेशनरियों पे बढ़ गई है। किसकी मांग, उसकी बुक की जो मांग है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसे क्या कहा जाएगा, मांग उत्पन्न करना। फिर इसके बाद 5वां क्या है, ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग के माध्यम से मैंने आपको बताया नव प्रवर्तन क्या होता है, नई नई चीज़ों का निर्माण करना, नई विधि और नई टेक्निकों का उपयोग करना ही नव प्रवर्तन कहलाता है। फिर इसके बाद अपन ने देखा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यदि प्रॉफिट होगा, व्यवसाय ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो व्यवसाय में होने वाले लाभ को ही क्या कहा जाएगा, व्यवसाय में जो लाभ हो रहे हैं आर्थिक नीति के कारण, उससे राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये सारे ही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में समझाए हैं, तो इसे देखकर आप लिख सकते हैं और काफ़ी सरल भी, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बने रहें।